हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपका चैंपियन बैच में आपका स्वागत है। और हमारा चैंपियन बैच में क्या चल रहा था, चैंपियन बैच का मतलब क्या होता है बेटा, हम टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा टारगेट है एमपी बोर्ड में 95+% बनाना। ठीक है। 95+% कैसे बनाएंगे हम, वो हम जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से हम 95+% आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना हम बताते चल रहे हैं उतना ही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें बताई थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको गुणनखंड विधि से फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताया था। अब जो है मैं इसको सूत्र विधि से बताता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सूत्र विधि और गुणनखंड विधि से अपना क्वेश्चन का आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है। अब वो आपका एग्जाम में जो एग्जामिनर है आपसे या तो सूत्र विधि से पूछ ले, गुणनखंड विधि से बता पूछ ले। मैं दो ही विधि आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट विधि जो है गुणनखंड विधि वो मैंने आपको सिखा दी है। अब जो सेकंड वाली विधि है सूत्र विधि, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना आशा करता हूँ, अपने आप में सोचा बैठा हूँ कि मैंने जो गुणनखंड विधि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाई है, सूत्र विधि भी उस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाली क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ठीक है। कौन सी विधि से, सूत्र विधि से बता रहा हूँ। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब करिए, अभी जाकर सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि आप अगर अभी से सब्सक्राइब करके रखते हैं इस चैनल को तो आपको आगे बहुत काम की चीज़ें, बोर्ड के एग्जाम के 1 या 2 या 5 10 दिन पहले भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। और जो ये क्वेश्चन दे रहा हूँ और बोर्ड के एग्जाम के 10-5 दिन पहले क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आपका पूरा पेपर फंसेगा। उसके अलावा आपका पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, जो मैं बताऊंगा वही आपके पेपर में आएगा। इतना तो मैं अपने आप में दावा करता हूँ। ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी विधि से चलते हैं, सूत्र विधि से। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन यहीं पे नोट कर लेंगे। क्या है, 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 बराबर के 0। ठीक है। अब ये जो है ए हो गया, और ये जो हो गया बी हो गया, ये जो हो गया सी हो गया। आपके सर आपने ऐसा क्यों बताया, ये सूत्र हमारा डिफाइन करेंगे जिस तरीके से सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से मैंने लिख के बता दिया ताकि आपको बाद में जरूरत नहीं आए, बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है। सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या है बेटा अपना, सूत्र है क्या है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी² माइनस के 4ac बटे 2a, है ना। ये सूत्र को आपको रटना है, कैसे भी करके याद रखना है। इस सूत्र के मुताबिक पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सूत्र याद है आपको तो पूरा वैल्यू पुट करना है, इस तरीके से आपको सारे काम कर देना है। ये क्वेश्चन बेटा या तो 3 नंबर पूछेगा या फिर 2 नंबर पूछेगा। ये आपका 5 नंबर का चैप्टर है पूरा। ठीक है। ठीक है। और अभी 1-2 नंबर के तो और भी क्वेश्चन है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के, जो मैंने बेसिक बताया उसमें से 1-1 नंबर का 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ठीक है। समझ में आया, बोलो हाँ, है ना। ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। माइनस कंपनी का है, कंपनी का एज इट इज लिख दिया। ठीक है। बी बी कितना है अपना, -5, तो -5 बी लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। अब आगे चलते हैं। क्या है अंडर रूट के अंदर, करनी के अंदर क्या है, बी², बी कितना है -5। ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस लगा दिया, 4 लगा दिया। ए कितना है बेटा, ए कितना है 2, ए कितना है 2, और सी कितना है बेटा 3 है, 4ac बटे 2a, 2 लिख दिया। ए कितना है बेटा 2। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ समझ में आ गई। ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं। माइनस के 5 और माइनस पहले का है, माइनस माइनस कितना हो जाए बेटा, +5। ठीक है। अब प्लस माइनस ये चिन्ह अपन पहले से लगा दिया, बोलो लगा दिया हाँ कि ना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25 होता है। कितना होता है 25, माइनस चिन्ह लगा दिया। अब यहीं पे इंटू कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24, 8 3 24। ठीक है। अब बटे में कितना है बेटा, 2 दूने 4, 2 दूने 4। इतना काम कर लेना, इतना काम आसानी से यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब क्वेश्चन थोड़ी देर में अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 5 और प्लस माइनस एज इट इज लिख दिया। अब अंदर अंडर रूट के अंदर जो है उसको सोल्व करेंगे। 25 में से 24 गया, कितना बचा बेटा, 25 में से 24 गया, कितना बचा बेटा, 1 बचा अंडर रूट के अंदर। अब बाहर कितना है 4। अब क्या है, अपन जो है अंडर रूट वाली संख्या को बाहर निकालेंगे। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 5 प्लस माइनस कितना, 1/4। अब आप बोलेंगे सर ये 4 का तो वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 को बाहर क्यों निकालेंगे बेटा, 2 अंडर रूट में नहीं है, ओनली 1 अंडर रूट में है। आगे चलते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 2 भाग में हम बांट लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर। क्या करेंगे बेटा, प्लस चिन्ह लेने पर, लेने पर। जितना हिंदी में भी लिख रहा हूँ उतना भी लिखना है, एक एक वर्ड लिखना है, छोड़ के नहीं आना। अगर छोड़ के आओगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। प्लस चिन्ह ले लेंगे, पहले माइनस को छोड़ देंगे, 5 प्लस के 1 और कितना है 4। 5 और 1 कितना हो रहा है बेटा 6, और 6 के बटे में कितना हो रहा है 4। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 दूने 4। कितना हो गया बेटा 3/2। ये क्या है, एक्स का मान कितना आ रहा है बेटा, एक्स का जो मान है कितना आ रहा है 3/2। ये प्लस चिन्ह रखने पर एक्स के 2 मान निकालना है। एक मान हम निकाल चुके हैं, एक मान दूसरी पेन से हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे बेटा, माइनस चिन्ह
लेने पर। ये भी लिखना है, लिखना है। ये दो बॉक्स बनाना है इस टाइप के, एक इधर एक इधर, जैसे कि ए4 तुम्हारी वो जो कॉपी रहेगी उसमें जगह बचे तो नीचे ऐसे लिख देना, दो भाग में बांट लेना, एक तरफ माइनस चिन्ह एक तरफ प्लस चिन्ह। अब क्या करेंगे, 5, अब क्या था अपना यहाँ पे प्लस लिया था, अब माइनस ले लेंगे, 1 बटे में कितना 4, 5 में से 1 गया कितना 4, और 4 ठीक है, कितना हो गया बेटा अपना 1। ये काय का वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे कैसे लिखना है आपको, लेकिन आपको थोड़ा जमा के लिखना है, ठीक है। मैं जमा के बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नंबर कट गया सर, हमें आप लोगों ने सही साट नहीं बताया, ठीक है। तो नंबर कट गया, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा नहीं होगा, और छोटा अपनों करने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, 4 में से 5 में से 1 गया कितना 4, और बटे में 4 कट गया। अब क्या करेंगे, x बराबर कितना करेंगे 1, ये आपका उत्तर x बराबर आ गया। इधर भी ऐसा कह रहा, x बराबर कितना करेंगे बेटा 3/2। ये आपको समझ में आया होगा, ये समझ में आया हो तो नोट कर लो। इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन में अब है, एक ही विधि से करके बताऊंगा, एक विधि आपको खुद को लगाना है। मैंने दोनों विधि आपको बता दी है, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। सूत्र विधि भी इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि बस सूत्र याद रखना है, वो सूत्र में वैल्यू पुट करना है, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इतनी बात आपको समझ में आई, बोलो हाँ कि ना। अगर समझ में आई तो आप लोग कमेंट में 100% लिख दो कि सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये नोट कर लो, इसके बाद में अगले वाला क्वेश्चन जो हम करते हैं एक ही विधि से बताऊंगा, लेकिन अब एक विधि आपको करना है। जल्दी उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। उतार लिया, ठीक है। अब उतार लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे का क्वेश्चन हम करेंगे और मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगा बस। अब सूत्र विधि आपको लगाना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य इतना है कि आप लोगों को सिखा दे और आप लोग खुद सीख ले। आगे समझ में, आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन को हम करते हैं कौन सी पेन से, ब्लैक पेन से। क्यों करते हैं ब्लैक पेन से, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी आई एम पी। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन 100% बेटा आएंगे। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 100% आना है, ये दावा लिखता हूँ मैं इस चीज का, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या 6x² माइनस के x माइनस के 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको रफ उसमें, सॉरी, आपकी कॉपी जहां एग्जाम हॉल में आपको कॉपी मिलेगी और पेपर मिलेगा, एज इट इज यही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। वो क्वेश्चन को आपको डिफाइन करना है, मतलब सोल्व करना है, जिस तरीके से मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये मेरे एग्जाम में मेरे को कॉपी मिली है, ये मेरे को क्वेश्चन मिले हैं, मैं आपको करके बता रहा हूँ, मतलब मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या करना है, सबसे पहले वही बात, इसका इसमें इंटू कर लेंगे बेटा, बराबर में जीरो भी है ना। इसका इसमें इंटू करा, कितना हो गया 6×2 12, कितना हो गया 12x²। ये x² को एज इट इज यहीं रहने दो, ये 12 को उठा लो, इस 12 को उठा लो और किधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 12 को उठा लिया, दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। अब टेबल बोल बोल के देखना है अपने को, 12 तक, जहाँ तक अपने 12 आए, ठीक है। एक का टेबल 12 बार, ठीक है। दो का दो छंग 12, और तीन का 3×12 है ना। चार का नहीं आया, 4 को 4 4 नहीं, 4×3 12 आएगा, 16, 4×3 12, ये उल्टा हो गया, इधर ही रिपीट हो गया, 4×3 12, बस। 5 के में 12 नहीं आएगा, इतनी चीज याद रखना है। ये भी लिखना है काय में, आपकी कॉपी में। ये रफ वाला काम नहीं है, ये भी आपको लिखना है, ताकि उसको एग्जामिनर को सूझ पड़े, समझ में आए कि हाँ इनने क्वेश्चन करा तो किस तरीके से करा। अगर हवाई में जिस तरीके से मैंने बताए उस तरीके से आप क्वेश्चन कर देंगे तो वो ये सोचता रह जाए कहाँ से करा, इन्हें तुक्का लगा दिया, इसने आंसर कहीं और से देख लिया और करके हमें बना रहा है, ठीक है। इतना नहीं करना अपना। आगे चलते हैं, क्या है, ये चीजें अपनी है। दो बॉक्सों का काम तो सबसे पहले करना है, बराबर में 0। अब दो बॉक्सों के बाद में एक से भी लगाना है। इतना काम तो अनपढ़ इंसान भी कर सकता है, जितना मैंने यहाँ पे बताया। ये कोई इतना नहीं कि टॉप मैंने करके बता दिया, इतना तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या है, 2 कहीं इसमें इंटू करके देख लिया, ये लिख दिया, इतना काम भी आप कर देंगे। अब इसका इंटू करने के बाद में बीच वाली संख्या जो है, बीच वाली संख्या को ध्यान में रखना है। कौन सी संख्या को बेटा, ये बीच वाली जो संख्या है ना, इसको ध्यान में रखना है। कितना है, माइनस का x। तो अब अपने क्या करना है, प्लस करने पे या माइनस करने पे जो बीच वाली संख्या को लेके आना है अपनों को। इसमें से ये जो अपनों ने भाग में बांटी ना, इसमें से प्लस करके माइनस करके बीच वाली संख्या अपनों को लेके आना है, ठीक है। आते हैं, क्या करते हैं, 4×3 12, 4×3 12, ये तो हमारा आ गया। लेकिन 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। अब हमें माइनस के एक एक्स लाना है, तो कैसे आएगा, ये तो हमें काय का ले लेना है, माइनस का, और ये ले लेना है प्लस का, ठीक है। उठा लेते हैं, माइनस की बड़ी संख्या माइनस की ले ली 4, और छोटी संख्या काय की ले ली, प्लस की ले ली, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, माइनस के 4 में से 3 गया, कितना बचा बेटा, माइनस के 4 में से प्लस के 3 गया, 1 बचा, काय का, माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, तो अपना कितना आ गया, -1 आ गया। बोलो हाँ के ना।
अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, बटन यहाँ पे लगा लेते हैं। क्यों लगा लेते हैं, अगर एक से के गुणे में कुछ है तो हम ये काम करेंगे, वरना इतने ही काम करके हम जीरो लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक से के गुणे में अपने क्या है बेटा, क्या है बेटा, 6 है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको 6 जो इंटू में है यहाँ पे लाके भाग में कर देंगे, इतना ही काम करेंगे। काट देंगे, 2 को 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, ठीक है। इसको काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूने 6, कितना हो गया 1/2, ठीक है। अब करते हैं x माइनस के 2/3, अब बराबर लगा लेंगे और जीरो। क्यों, क्योंकि एक से के दो मान निकालना पड़ेंगे, इसलिए अपन दो काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कितना, एक्स प्लस के 1/2 बराबर में जीरो। पक्षांतर नियम का पालन करेंगे, पक्ष इधर जो है माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाए, ठीक है। ये दो मान अपन निकालने जा रहा है, एक्स को अकेला छोड़ा बराबर, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2/3, एक मान ये निकल गया। और एक्स इधर प्लस का उधर जाके काय का हो जाएगा 1/2 माइनस का, तो एक्स बराबर में अकेला छोड़ा और 1/2 माइनस के ये बेटा आपके दो मान आ गए। ये आपके दो मान आया, 2 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा, कितना हल हुआ है ये मैंने एज इट इज करके बता दिया। अब मैं इसको सूत्र विधि से आप लोगों को करना है। इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं क्या, इसी क्वेश्चंस को आप लोगों को सूत्र विधि से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कर लो, नोट कर लो। कर लिया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सूत्र विधि से आप कर लेना बेटा, आगे चलते हैं, टाइम नहीं बचा अपने पास, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। समझ में आ रहा है, कलर अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ब्लैक ही ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन अपना है, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, 100x² माइनस के 20 प्लस के 1 बराबर में 0। गुणनखंड विधि से करके बता रहा हूँ, ठीक है। सूत्र विधि आपको लगाना है। सूत्र विधि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सूत्र विधि में बस सूत्र पुट करना है, ठीक है। क्या करना है, इसका इसमें इंटू कर लेना है, कितना हो गया 100x²। एक्स के एज इट इज यहीं रहने देना, 100 को उठा लेना है। एक का टेबल 100 बार, दो का 50 बार, तीन का नहीं आएगा, चार का 4 दूनी 8 नहीं आया, पाँच का, पाँच का कितनी, 5 दूनी 10, 20 बार, ठीक है। छः का, सात का, 10 का ले लेते हैं हम, 10 का 10 बार, ठीक है। अब क्या करना है, दो ब्रैकेट तो आपको लगाना है, दो ब्रैकेट लगा लिए, बोलो लगा लिए, बराबर का चिन्ह लगा दिया, एक से लगा दिया, एक से लगा दिया। अब इतना काम तो आपको कर लेना। अब क्या करना है, बीच वाली संख्या को ध्यान में रखना है। कौन सी संख्या को ध्यान में रखना है, बीच वाली संख्या। बीच वाली कितनी है, -20। ऐसा करना है कि -20 आना चाहिए, इंटू करो या घटाओ या जोड़ करो, कुछ भी करो, -20 आना चाहिए, ठीक है। अब अपन 10 और 10 कितना होगा, 20, 10 धमे कितना हो रहा है 100, अपना ये काम हो जाएगा। तो ये भी माइनस के ले लेते हैं, ये भी माइनस के ले लेते हैं, ये वाली संख्या अपन उठा लेते हैं, ठीक है। -10 और -10 ये उठा ली। अब बटे में अपन क्यों लगाएंगे, क्योंकि 100 है, 100 लगा लिया, बटे में लगा लिया, यहाँ भी 100 लगा लिया, लगा लिया। एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। एक्स माइनस के 10 क्यों, अब तो एक ही बचा, एक्स माइनस के 1/10, ठीक है, बराबर में जीरो। बराबर में जीरो क्यों लगा रहा है पता है ना, एक से के दो मान निकालना है, इसलिए बराबर में जीरो लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स माइनस के 1/10 और बराबर में जीरो। पक्षांतर नियम, एक से को अकेला छोड़ना, बाकी सब उधर ले जाना बराबर के उधर। एक्स बराबर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाए 1/10 और एक्स बराबर 1/10। ये आपके दो मान आ चुके हैं, ठीक है। ये आपके दो मान आ चुके हैं, इसको नोट कर लो। सूत्र विधि से आपको चेक करना है, सूत्र विधि से आपको चेक करना है, आप चेक करो, है ना। इतना नोट कर लो, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लो।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1 2 3 क्वेश्चन आपको करना है। ये जो है ये वाला भी क्वेश्चन आपको सोल्व कर देखना है। 2x² प्लस के 8x प्लस के 6 ऐसे ही करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो सोल्व करके बता दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स, चलो आगे बता दो, है ना। उतार लिया होगा ना, और नहीं उतारा तो पीछे करके वीडियो देख लेना, है ना। क्या है, एक्स, एक्स माइनस के 1/x, 1/x और बराबर में 3। अब ये तो क्वेश्चन आप भी कहेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये है तो 1/x तो ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये लपड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सोलू नहीं होगा, सोलू तो हो जाएगा लेकिन ये सही क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, तो एक्स बराबर नहीं हो सकता 0 के, ठीक है। तो ये सारी चीजें छोड़ो, आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। 2x² प्लस के 8x प्लस के 6 बराबर में 0, ये क्वेश्चन कर लेना आप, बस इससे ज्यादा नहीं। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, 4 नंबर या 3 नंबर आपके पका के जाने वाला है, ठीक है। तो हम हमारे लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग हमारा डटकर साथ दीजिए और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए बेटा, हर लोग को बताइए। जिस बच्चे को नहीं पता फ्री में हम लोग ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी इंसान, कोई भी टीचर, कोई भी संस्था नहीं फ्री में कभी प्रोवाइड नहीं करवाया, हम आपके सामने प्रोवाइड फ्री में करवा रहे हैं। तो आप लोग इसका डटकर सामना करिए और हम जो बता रहे हैं मेहनत करिए। अब अपने पास कितने दिन बच गया बेटा, 50 प्लस में 3 बच गए हैं। 50 प्लस में हमें कितना पार करना है बेटा, 95+% बनाना है। 95+% कैसे बनेगा बेटा, जब आप लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। अब वो वाला दिन नहीं है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, मन मार के तैयारी कर रहे हो, मन मार के तैयारी करोगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, फिर ये चीज़ें करते चलो, 1 महीने का फिर मैं अच्छा प्लान आपको बना के दे दूंगा। अभी 10-20 दिन और बचे, अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड, ध्यान रखो अपने स्वास्थ्य का, सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य है जान है तो जहान है, ठीक है, जान है तो जहान है, ठीक है भाई।